Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है जिसकी आज क्लास 10th है। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक DSSB, KVS, NVS, एचटेट, HPSC और UGC नेट, इनमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में अलजेब्रा के बारे में अभी हम कर रहे हैं। आज की क्लास में हम के मैप और ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होती है? ए टेबल दैट लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। मतलब जिस टाइप की हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। इनपुट क्या होते हैं? जो ट्रूथ टेबल होती है उसमें जिस टाइप के वेरिएबल आप प्रोवाइड करते हैं उसी टाइप के नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वन वेरिएबल अगर देते हैं तो वन वेरिएबल्स जब प्रोवाइड करते हैं तो दैट हैज 2 की पावर 1 स्टेट्स। इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स देन इट हैज 2 की पावर 2 स्टेट्स। 2 की पावर 2 स्टेट्स मीन्स 4 स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं ए एंड बी, तो ये आपके स्टेट्स हो जाएंगे 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। अगर आपके पास वन वेरिएबल है ए, या तो वो 0 होगा या तो फिर वो 1 होगा, तो आपके पास पॉसिबल जो स्टेट्स होंगी वो 2 स्टेट्स होंगी। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल हैं तो आपके पास 2 की पावर 3 स्टेट्स होंगी। Truth table for unary operations. Unary operations means only one operations. Logical true, logical false, logical identity and logical negation. लॉजिकल ट्रू। लॉजिकल ट्रू का मतलब ये होता है कि आपके जो इनपुट हैं, इनपुट आपके कोई भी हो सकते हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन आउटपुट ऑलवेज आपका ट्रू ही होगा। लॉजिकल फॉल्स का मतलब है इनपुट आपकी चाहे कुछ भी हो, ट्रू या फॉल्स, आउटपुट ऑलवेज फॉल्स ही होगा। लॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर आपकी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू होगा, अगर आपकी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल ऑपरेटर। लॉजिकल नेगेशन। लॉजिकल नेगेशन को आप नॉट ऑपरेशन भी बोलते हैं। नॉट ऑपरेशन का मतलब अगर आपकी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट आपकी 1 आएगी। अगर इनपुट आपकी ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगी, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगी। तो लॉजिकल नेगेशन को नॉट ऑपरेशन भी बोला जाता है। कैसे होंगे ये सब हम टेबल में करते हैं। अगर आपके पास एक टेबल लेते हैं वन वेरिएबल की, जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो उसमें वन ही ऑपरेटर होता है। मींस मान लो आपके पास ए है तो 0 और 1। अगर ये नेगेशन में बात की जाए, लॉजिकल नेगेशन में बात की जाए, तो ये हो जाएगा ए, तो 0 का हो जाएगा आपका 1 और 1 का हो जाएगा 0। ये इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। इफ यू हैव 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स में होते हैं 2 की पावर 2 स्टेट्स। अगर 3 वेरिएबल्स की बात की जाए, 2 की पावर 3 मीन्स 8 स्टेट्स। तो 8 स्टेट्स पे टेबल बनती है। फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएबल हैं ए बी एंड सी, तो ट्रूथ टेबल जो होगी आपकी वो 0 to 7 तक होगी। 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 4 5 6 और 7। तो ये हो जाएगा आपका ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी,
ए बार बी सी बार, इस टाइप से आप जब बनाएंगे तो ये होती है ट्रूथ टेबल। अभी हमने ट्रूथ टेबल की थी यूनरी ऑपरेशन पे, अब करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है जहां 2 ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेंड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। 2 ऑपरेंड मीन्स जिनमें सिंगल ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे एंड हो गया, एंड होता है तो 2 ऑपरेंड मतलब ए एंड बी, एंड का मतलब ये डॉट मीन्स 2 ऑपरेंड और 1 ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। और में आपका हो जाएगा 2 ऑपरेंड हो गया ए एंड बी, ऑपरेटर जो है वो हो जाएगा प्लस। नैंड गेट की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका ए डॉट बी और इसका नोट। नोर गेट हो जाएगा ए प्लस बी और इसका नोट। एक्सओर हो जाएगा आपका ए एक्सओर बी। इस टाइप की जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जिसमें 2 ऑपरेंड होते हैं और 1 ऑपरेटर होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। एंड और नैंड ऑपरेशन। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा दैट गिव्स एन आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन, जब ऑल इनपुट्स आर 1। एंड गेट में 1 जो आउटपुट होगा वो तभी आएगा जब सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो आपकी 1 होंगी, अदरवाइज आउटपुट जो है वो आपका 0 आएगा। अगर कोई एक भी इनपुट आपकी 0 है तो आउटपुट ऑलवेज 0 आएगा। अगर सारे की सारी इनपुट आपकी 1 है तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा। तो इसका सिंबल होता है ए डॉट बी, इसे रीड किया जाता है ए एंड बी के। अगर हम बात करें ट्रूथ टेबल की, ए बी, तो ये हो जाएगा ए एंड बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर आपकी सारी की सारी जो है इनपुट्स 1 है तो ही आपका 1 आएगा। अगर कोई भी एक 0 है तो आउटपुट ऑलवेज 0 होगा। ये आपकी ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। बात करें ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट की, ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट, तो वो आपकी एंड गेट का अपोजिट होती है। यूज टू यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं वो 2 गेट्स होते हैं आपके, नैंड एंड नोर। नैंड और नोर गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। जो आपकी जितनी भी मतलब मान लो अगर आपकी सारी की सारी इनपुट 1 है तो इसमें आपकी आउटपुट जो है वो 0 होगी। अगर कोई एक भी इनपुट आपकी 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। कहने का मतलब जो है वो एंड गेट का अपोजिट होता है नैंड गेट। ए बी, ए एंड बी और इसका ये 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपकी कोई भी इनपुट 0 है, कम से कम एक इनपुट आपकी 0 होगी, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। और अगर सारी की सारी इनपुट आपकी 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। ये ट्रूथ टेबल है आपकी नैंड गेट की। फिर आता है और गेट और नोर गेट। और गेट क्या होता है? और गेट होता है अगर आपकी इनपुट में कोई एक भी 1 आता है तो एटलीस्ट 1 1 है तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। अगर सारे के सारे 0 हैं, सारी इनपुट आपकी 0 हैं, तभी आपका आउटपुट 0 आएगा। That gives an output is 1 only when at least one input is 1, otherwise output is 0। 2 inputs will be a plus b, सिंबल होता है a plus b,
ए और बी भी बोल देते हैं, इसे रीड करते हैं ए और बी। बात करें इसकी ट्रूथ टेबल की, ए बी बाइनरी ऑपरेटर हैं तो 2 वेरिएबल्स यूज होंगे, ए प्लस बी भी बोल दो या फिर ए और बी। 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में आपकी जब सारी की सारी 0 होती हैं तभी 0 आउटपुट आती है। कोई भी एक इनपुट आपकी 1 आ जाती है तो आपकी आउटपुट जो है वो 1 ही होता है। नोर गेट, नोर गेट जो होता है वो और गेट का अपोजिट होता है, नोट प्लस और। अगर आपकी सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो 0 हैं तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। अगर आपकी कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका 0 आएगा। ये ट्रूथ टेबल आपकी है नोर गेट की और ये है और गेट की। तो ए बी, ए प्लस बी की बार 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपकी सारी की सारी इनपुट्स 0 हैं तो यहाँ आउटपुट 1 होगा। अगर कोई भी एक इनपुट आपकी 1 आ जाती है तो आउटपुट जो है वो 0 होगा। तो ये आपका होता है नोर गेट का। अब आता है एक्सओर गेट। एक्सओर गेट क्या कहता है कि जब आपकी सारी की सारी इनपुट्स जो हैं सेम होती हैं, सेम होंगी तो 0 आएगा और डिफरेंट होती हैं तो आता है 1। ए बी, ए एक्सओर बी। ए एक्सओर बी होता है आपका ए बी की बार प्लस ए की बार बी। Binary operator that gives output 1 when all the inputs are different, else the output is 0। अगर आपकी इनपुट्स जो हैं, जब आपकी इनपुट्स सेम होती हैं तो आपके जो रिजल्ट है वो 0 आता है और जब आपकी इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो रिजल्ट जो होता है वो आपका 1 आता है। ये इसका सिंबल्स है, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। कैसे आता है, मान लो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 है, बार करेंगे तो 1 हो जाएगी। ए की वैल्यू 0 है, नेगेशन करेंगे तो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0 है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 होता है। सेम एज अगर हम करते हैं 1 लेते हैं 1 1 पे, ए बी की बार ए की बार बी। ए आपका 1 है, बी नेगेशन करेंगे 1 का नेगेशन 0 हो जाएगा। ए का नेगेशन मतलब 1 का नेगेशन 0 और बी की वैल्यू 1 है। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो मतलब जो भी आपके इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 आएगी और जब आपके इनपुट से सेम होंगे तो आउटपुट 0 आएगी। ये है आपका एक्सओर गेट और ये है ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सओर गेट। फिर आता है एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट गिव्स द आउटपुट एज 1 व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर सेम। एकदम अपोजिट हो गया, एक्सओर गेट का अपोजिट होता है एक्स नोर गेट। आउटपुट इज 0 व्हेन द बोथ द ऑपरेंड्स आर डिफरेंट। कैसे होगा, इसके हम लेते हैं ट्रूथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। ए एक्स नोर बी, ये होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। अगर मान लो हम 0 0 लेते हैं ए बी की वैल्यू तो 0.0 प्लस 0 का बार 1 हो जाएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये 1 हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 0 1 तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 प्लस ए की वैल्यू 0, 0 का नेगेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का नेगेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस 0 0। सेम एज 1 0 करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा। ए की वैल्यू 1 डॉट 0, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1, 1 का नेगेशन करेंगे 0 डॉट 0 का नेगेशन 1,
तो 0 + 0 = 0। अगर हम 1 1 लेते हैं तो ए की 1 बी की 1, तो 1.1 प्लस 1 का नेगेशन 0, 1 का नेगेशन 0, 0.0, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1, तो ये 0 0 1। जब आपकी सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो सेम होती हैं तो आउटपुट आपका 1 आएगा, जब डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट आपका 0 आएगा। ये ट्रूथ टेबल है आपके XNOR गेट की। अब क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करनी है आपको A.B + C, B A B और C मीन्स 3 वेरिएबल्स गिवन है, तो 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 स्टेट्स होंगी। ड्रॉ करते हैं A B C 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले करते हैं B + C। B + C मतलब आपके दोनों ही वेरिएबल, प्लस का मतलब और गेट। और गेट में होता है अगर आपका कोई भी इनपुट आपकी 1 होती है तो आउटपुट भी 1 आता है, अगर सारी की सारी 0 है तो आपका आउटपुट 0 होगा। इन दोनों में 1 है तो 1 हो जाएगा 1 1, ये दोनों 0 हैं तो 0। बी और सी का ही देखना है हमें, ये 1 ये 1 और ये 1। अब हमें करना है A.B + C मीन्स इसकी जो है वो मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ में। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, जब भी आपकी कोई भी एक इनपुट 0 होती है तो आपका आउटपुट जो है 0 आता है, जब आपकी सारी की सारी इनपुट्स 1 होती है तभी आपके आउटपुट 1 आता है। तो ए का जो है B + C के साथ में हमें करना है, एंड गेट यूज करना है, तो 0.0 0, तो ये भी 0 है ये भी 0 है ये भी 0 है, मतलब ये सारे 0 होंगे। ये 1 है तो ये 0 है, ये 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 1, तो ये इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसका ट्रूथ टेबल जो है वो आपको क्रिएट करना है। इसमें गिवन है A B C एंड D, मतलब 4 वेरिएबल्स गिवन है, तो 2 की पावर 4 मीन्स 16 स्टेट्स इसमें क्रिएट होंगी। A B C D 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 8 9 10 11 12 13, फिर इससे आगे का आप कर लेना 14, 13 था 14 और 15, ये 2 और आएंगे। इसी से आपको पता चल जाएगा कि टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले क्या करेंगे, C.D करेंगे, इसे आगे का आप कर लेना, तो C.D मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0, मीन्स आपकी जो है यहाँ पर हमने एंड गेट यूज किया, तो कोई भी C और D में से कोई भी एक इनपुट 0 है तो वहां आपका 0 आएगा। इनमें से कोई भी एक इनपुट, दोनों ही इनपुट अगर C और D, जहां C और D दोनों के दोनों 1 है तभी आपका 1 आएगा, दोनों 0 है तो भी 0, कोई एक 0 है तो भी 0 आएगा। फिर प्लस करना है इसमें B को, B + C.D।
अब इस ये वाली जो आउटपुट आई है इसमें प्लस करना है बी को। प्लस अगर दोनों के दोनों सारी मतलब सारी की सारी इनपुट जो है वो 1 होंगी, या प्लस का सिंबल करना है ये। अब आप एक ही वेरिएबल मानिए इसको। अब हमें प्लस मतलब और करना है, तो इनमें से कोई भी एक इनपुट आ जाए, बी और सी डॉट डी, इनमें से कोई भी इनपुट एक 1 है तो वो आपका आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा। 0 0 है, ये भी आपका 0 0 है, ये भी 0 0 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 1, यहाँ तक सारे 1 आएंगे, मतलब आपके 4 1 तक चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप आगे भी कर लेना। थोड़ा सा कर लेते हैं इधर। अब आता है नेगेशन ऑफ बी प्लस सी डॉट डी। नेगेशन मतलब 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। फिर इसमें करते हैं ए डॉट नेगेशन ऑफ बी प्लस सी डॉट डी। तो जो ये रिजल्ट आया है आपका, इसका एंड गेट करना है ए के साथ में। मतलब अगर इन दोनों में से ही कोई भी एक 0 आता है तो 0 बन जाएगा रिजल्ट। ये सारे 0 हैं तो मतलब यहाँ तक तो सारे ए 0 हैं, तो इसमें देखा जाएगा कि सारे के सारे 0 ही हो जाएंगे। इससे आगे आपके सारे ए जो है 1 है, तो वो आपका इस वाले रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर आपका 1 है। अगर 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। होप सो आपको ये ड्रॉ करना आ गया होगा। कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो गया था, होप सो आपको समझ भी आया होगा। मान लो सी डॉट नेगेशन ऑफ, मान लो इसको ड्रॉ करना है, तो सी और डी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहले करेंगे सी डॉट डी, एंड गेट यूज करना है। एंड गेट में सारे के सारे जो हैं आपके 1 होंगे, तभी आपका 1 आएगा। अब नेगेशन ऑफ सी डॉट डी करना है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 1 1 और 0। ये इसकी ट्रूथ टेबल ड्रॉ हो जाएगी। आई होप आपको ट्रूथ टेबल के बारे में कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।